और आगे बढ़ लेते हैं। 24 नवंबर को 4 से 5 घंटे के अंदर संभल के कुछ लोगों ने शहर को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया था। इन 4 से 5 घंटों के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे संभल में कश्मीर जैसे हालात बन गए हो। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने घटना के बाद अपने कैमरे में कुछ ऐसे तस्वीरें कैद की हैं जिसे देखने के बाद आप भी ये कहेंगे कि वाकई संभल में कश्मीर जैसे हालात कैसे बन गए। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से पहले पत्थरबाजी की तस्वीरें अक्सर सामने आया करती थी। लगातार पत्थरबाज जम्मू कश्मीर में सेना को अपना निशाना बनाते थे, लेकिन ऐसा लगता है कि संभल में भी पत्थरबाजों ने कश्मीर बनाने की कोशिश कर दी। संभल को कश्मीर बनाने के पीछे आखिरकार कौन सी ताकतें काम कर रही थी, इसको लेकर लगातार संभल पुलिस प्रशासन कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से तकरीबन 4 घंटे तक पत्थरबाजों ने संभल के अंदर शाही जामा मस्जिद के पास पुलिस प्रशासन और सर्वे टीम को अपना निशाना बनाने की कोशिश की है, तो वो तस्वीरें और पत्थरों से पटी हुई सड़कें तो यही बताती हैं कि संभल को भी कश्मीर बनाने की कोशिश की गई है। एक तस्वीर मेरे सामने है कि जहां से पथराव किया गया, उस पथराव के अंदर जो यहां पर गाड़ियां खड़ी हुई थी, उन गाड़ियों को भी तहस नहस कर दिया गया और उन्हें पूरी तरह से पत्थर मारकर तोड़ दिया गया। यही वो जगह है जहां पर मैं खड़ा हूं, जहां पर सबसे ज्यादा पथराव हुआ था और तकरीबन 2 से 3 हजार की संख्या में यहाँ पर उपद्रवी यहाँ पहुंचे थे और उन्होंने संभल का सुकून छीनने के लिए इसे एक कश्मीर सा बना दिया था। हालात बिल्कुल कश्मीर जैसे हो गए थे कि जिस तरह से जब पत्थरबाज कश्मीर में होते थे तो वो इसी तरह से पत्थरबाजी करते थे। ऐसा तो नहीं है कि संभल को भी कश्मीर बनाने की कोशिश की गई है। इन सब के पीछे कौन सी ताकत है और किसने ये सुनियोजित साजिश की है, वो सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यहाँ पर साजिश हुई है और किन सफेद पोश लोगों ने संभल का सुकून छीनने की कोशिश की है और इसे कश्मीर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। हालांकि संभल पुलिस प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए बहुत जल्द हालातों पर काबू पाया और यहाँ पर जो उपद्रवी थे उन्हें डिटेन भी किया है और उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे भी हुए हैं। जम्मू और आगे बढ़ लेते हैं। उधर घटना के बाद मामले में सियासी बयानबाजियां भी शुरू हो गई हैं और होना लाजमी भी था, क्योंकि इस घटना में राजनीतिक दलों के लोगों के जुड़े होने की खबर जो सामने आने लगी थी। सांसद जियाउर रहमान के साथ ही इकबाल महमूद पर भी भीड़ को भड़काने का आरोप लगा है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ वन इंडिया है और लगातार शाही जामा मस्जिद संभल के पास हुए बवाल की पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है और जो अंदर खाने की खबरें हैं वो भी आप तक पहुंचा रहा है। शफीकुर रहमान बर्क के पोते जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप यह है कि इन लोगों ने जो यहाँ पर भीड़ थी उसे उकसाने का काम किया और यहाँ पर जो तमाम भीड़ थी वो अराजक होती चली गई और उसने पुलिस प्रशासन के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया है। और तकरीबन यही तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं। यहाँ लोग बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि यही वो जगह जम्मू कश्मीर जैसी बन गई थी कि जहां पर पत्थरबाजों का लगातार आतंक बढ़ता चला गया था और यहां पर पत्थरबाजी लगातार होती चली गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर किसी ने किसी को पहचानने की कोशिश नहीं की। इधर आइए मियाँ, क्या नाम है आपका, ये बताइए। भाई साहब नाम बामना, यहाँ पे कुछ सही है, सब शांति है। नहीं, शांति है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ आपसे, केवल सीधी सीधी सी एक बात है। जिस तरह से कल पत्थरबाजी हुई, फायरिंग हुई, लगातार बवाल हुआ, नहीं लगा कि कश्मीर बन गया है संभल? ना ऐसी कोई बात ना, प्रशासन ने अच्छा काम करा। नहीं, प्रशासन ने अच्छा काम किया। मैं पत्थरबाजों की पूछ रहा हूँ, ऐसे पत्थर तो हमने कश्मीर में देखे हैं। यहाँ पत्थर वत्थर हमें ना पता साहब, क्या हम तो अपने घर में बंद पड़े थे। घर में बंद थे अपने भाई साहब हम बस। अच्छा जी। तो पथराव की तस्वीरें आपने नहीं देखी कि पथराव कितना जबरदस्त? ना हमने ना देखा साहब, हमें तो सफाई मिली यहाँ पे हुई भी। कोई पत्थर हमने ना देखा। अच्छा, बस धन्यवाद। तो यानी कि एक डर और खौफ का माहौल है। जो सच्चाई है वो सच्चाई अभी जबान पर नहीं आ रही है और उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ पर जो स्थानीय लोग थे, जो इस गली से लगातार पथराव हुआ था, उस पथराव ने
वो जम्मू कश्मीर की तस्वीरें बयां कर दी थी जो कभी धारा 370 हटने से पहले दिखाई देती थी। धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पथराव बिल्कुल बंद हो गया, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के संभल में वो तस्वीर दिखाई दी। जिसने भी तस्वीरें देखी उसने यही कहा कि क्या ये कश्मीर बन गया है। जिस तरह से पथराव किया गया और इतने जबरदस्त ईंट और पत्थर यहाँ पर फेंके गए, तो यानी कि कहीं ना कहीं राजनीतिक चोला पहने हुए लोगों के अलावा कोई और भी ऐसी सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस पूरे बवाल के पीछे एक बड़ा काम कर रही थी। ग्राउंड जीरो से न्यूज वन इंडिया की टीम आपको लगातार हर तस्वीर दिखा रही है, वहां के हालात को भी लगातार बता रही है, जिससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि संभल में मस्जिद और मंदिर के नाम पर कैसे हालात बन गए हैं। तो संभल की शाही जामा मस्जिद पर सर्वे के दौरान हुए बवाल में ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है कि ये लोग पैरों से नहीं जहनों से अपाहिज हैं। ये उधर चल देंगे जिधर रहनुमा चलाता है, क्योंकि एक के बाद एक परते दर परते खुलती जा रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और इकबाल महमूद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। यही शाही जामा मस्जिद है जिसको लेकर पूरा बवाल चल रहा है, जिसमें यह दावा किया गया है हिंदू पक्ष की ओर से कि ये जामा मस्जिद नहीं है बल्कि श्री हरिहर मंदिर है। यानी कि जो मस्जिद की आलीशान इमारतें हैं, उन इमारतों के भीतर सनातन धर्म की परंपरा, सनातन धर्म की पहचान, सनातन धर्म का निशान कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। और इन सब लोगों को जिस तरह से ये पूरा बवाल हुआ है रविवार को, उपद्रवियों को और तमाम जो अराजक तत्व थे उन्हें कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण मिला है। संभल पुलिस प्रशासन की शुरुआती जांच में परते दर परते खुलती जा रही है, तस्वीर आईने की तरह साफ होती जा रही है। इसलिए जो विपक्ष में बैठे हुए सियासतदां हैं वो सवालों के घेरे में आते जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज हो रही है और साथ ही साथ शाही जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को हिरासत में लिया जा रहा है। यानी कि जो एक तस्वीर है उसे साफ करने की कोशिश जो संभल पुलिस प्रशासन ने की है, उसमें जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी यही देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि संभल को कश्मीर बनाने में सियासतदानों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। 4 से 5 घंटे तक जो तांडव यहां पर हुआ और जिस तरह से पथराव हुआ, वो तो यही कहानी बयां करता है कि जिस तरह से घाटी में कभी पथराव होता था और पत्थरबाजों का आतंक होता था, वही पत्थरबाज उत्तर प्रदेश के इस संभल में आ पहुंचे और संभल का सुकून छीन लिया। कश्मीर की घाटियां तो बहुत दूर रह गई, लेकिन उत्तर प्रदेश का संभल अब सुर्खियों में आ गया है पत्थरबाजी को लेकर। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ वन इंडिया, संभल। तो 4 से 5 घंटे में कश्मीर बन गया संभल। संभल के पथराव ने कश्मीर की याद दिला दी। संभल के पत्थरबाजों ने कश्मीर को भी फेल कर दिया। तो हमने आपको ग्राउंड जीरो से वो तस्वीर दिखाई और जानकारी भी हमारे संवाददाता ने आप तक पहुंचाई कि हालात किस तरह के संभल में बने हैं और हालात को बिगाड़ने में किसका हाथ रहा है, इसकी गहनता से जांच की जा रही है। संभल में हिंसा की घटना सामने आने के बाद अब पुलिस अलर्ट मोड पर दिख रही है। वहीं घटना को देखते हुए इलाके में आरएएफ ने मोर्चा संभाला है। दंगा प्रभावित क्षेत्र में आरएएफ ने फुट मार्च किया, जिसे लेकर मौके पर मौजूद न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने जायजा लिया। जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हुए बवाल के बाद लगातार शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स को कॉल कर लिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स लगातार फ्लैग मार्च कर रही है और जो दंगा प्रभावित इलाके हैं वहां पर फ्लैग मार्च करने के बाद जो है कोतवाली में तमाम जितने भी आरएएफ के जवान हैं उन्हें असेंबल किया गया और इन्हें यहां पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और तमाम आरएएफ के जवान जो हैं उन्होंने दंगा प्रभावित इलाकों के अलावा जितने भी संभल के प्रमुख बाजार हैं और उसके अलावा जो दूसरी जगह हैं वहां पर फुटमार्च किया है। और इस फुटमार्च के दौरान जो है जनता को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है कि आप किसी भी तरह से दिक्कत में ना आए। पुलिस प्रशासन लगातार आपके साथ है और शांति व्यवस्था को बहाल किया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम पुलिस फोर्स है वो यहाँ पर लगातार निगरानी कर रहा है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कोतवाली क्षेत्र में, जहाँ तक भी नजर जाएगी वहाँ तमाम फोर्स ही फोर्स नजर आएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब रैपिड एक्शन फोर्स को कॉल कर लिया गया है और रैपिड एक्शन फोर्स ने जो है यहाँ पर आने के बाद में पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। और आरएएफ के जवानों में महिला टुकड़ी को भी शामिल किया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो
तमाम लोगों को डिटेन किया गया था उनमें महिलाएं भी शामिल थी। तो इस तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था का खाका है वो संभल पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से खींच लिया है और उसी को पूरी तरह से अमली जामा भी पहनाया जा रहा है ताकि संभल में सुरक्षा व्यवस्था और शांति व्यवस्था पूरी तरह से बहाल रहे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, क्योंकि जो डिटेन किए गए लोग थे उन सभी को जेल भेज दिया गया है और उसके अलावा आगे की सख्त कार्रवाई भी लगातार पुलिस प्रशासन की ओर से की जा रही है। पहले ये कहा जा चुका था कि जिसने भी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है उन सब के खिलाफ गैंगस्टर की और रासुका की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट रविकांत के साथ मोहसिन खान, न्यूज़ 1 इंडिया, संभल।